वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो आज फ्रेंड जो हमारा 30 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, आज का वो पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं दोस्तों। और इसमें जनरल नॉलेज के प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, पूरा A to Z सिखाने वाला हूं दोस्तों। आज कौन कौन से क्वेश्चन आपने अगर सही किए हैं दोस्तों तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आए थे दोस्तों इस बार, और बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे। मैं आज पूरा टॉपिक को कवर कराने वाला हूँ दोस्तों, और पूरा ही सोल्यूशन कराने वाला हूँ दोस्तों। चलिए वीडियो को एक बार लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। कौन कौन से प्रश्न आए थे इसमें से पूरा डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो देखिए 38 नंबर से हमारा जो जीके का क्वेश्चन स्टार्ट होता था दोस्तों। तो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। 38 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकार संस्था NCI कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह कह रहा है दोस्तों। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों आप बताइएगा। जो हमारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकार स्थान NCI कहाँ स्थित है, तो हमारा ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो हमारा NCI स्थित है दोस्तों, हमारा कानपुर जिले में स्थित है दोस्तों। कानपुर में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब ITO का क्या करता है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है ITO, मतलब ITO क्या करता है। ऑप्शन ए दिया, ITO बेसिक इंटरनेट ट्रैफिक की गलती से निगरानी करता है, या ITO अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं की देखरेख करता है, या अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। ऑप्शन डी दिया गया, विकासशील देशों में दूरसंचार या संरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो देखिए जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसने भी सी लगाया होगा ऑप्शन, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए 40 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर। 40 नंबर कह रहा है सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। आपको सोशल मीडिया पे अगर काम कर रहे हैं तो इस पर कुछ ना कुछ हैशटैग लगाते ही होंगे दोस्तों। तो किस लिए लगाया जाता है, ऑप्शन ए दे, किसी पोस्ट को हटाने के लिए, या कंटेंट कम करने के लिए, या लाइक कम करने के लिए, या जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। तो देखिए जो हमारा हैशटैग लगाया जाता है दोस्तों, वो हमारा जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 41 नंबर देखिए, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है दोस्तों, हमारा क्या करता है, वो करता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत को विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 क्वेश्चन देखिए क्या कहा। 42 क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों हमारा, 42 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, मतलब ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो हमारे दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की थी दोस्तों जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या कह रहे हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 कह रहा है CPCB का मतलब क्या है। CPCB का मतलब क्या है, तो CP और CB का मतलब है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म बताना था आपको। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब देखिए 44 का क्या कह रहा है दोस्तों, 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री मतलब हाल ही में जून में 2024 तक कौन है दोस्तों। अभी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हाल ही में वो कौन है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो हाल ही में अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, हमारे भजन लाल शर्मा हैं। कौन है दोस्तों, भजन लाल शर्मा। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक लाइक, प्यारा सा लाइक कर दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है आप देखिएगा एक बार। 45 नंबर कह रहा है अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका जो मुख्य लाभ है दोस्तों वो है हमारा, मुख्य लाभ दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों, इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है। मतलब अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ होता है इसके लिए कि हम सहभागियों की आवश्यकता होती है हमारे लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 46 से क्या कह रहा है दोस्तों, 46 एक बार देखिएगा। 46 क्या कह रहा है, 46 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बताइए। तो निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और आप बोलते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन आए थे। तो हार्ड नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा जो इसका कोशिका का जो पावर हाउस कहलाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, नाम बहुत ही कठिन है थोड़ा।
डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको याद करिए। अब देखिए 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47 कह रहा है जो लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LCCT का इसका शॉर्टकट है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LCCT का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो देखिए जो इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों, होता है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, टू स्टडी डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए जो हमारा 48 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 48 नंबर ये कह रहा है जो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है, आप बताइए। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारा नाइट्रोजन का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों हमारा, इसमें गैस नहीं पूछा, इस सूत्र पूछा है दोस्तों। अगर गैस पूछा होता तो इसका गैस ये हो जाता दोस्तों N2, लेकिन इसका जो सूत्र पूछा है दोस्तों, पूछा गया है। तो देखिए जो इसका नाइट्रोजन का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों हमारा N हो जाएगा। अगर हमारा ये गैस पूछता तो इसका N2 हो जाता, और हमारा गैस नहीं पूछा, इसको जो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र पूछा, फार्मूला पूछा, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा N, कैपिटल N। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है देखिएगा एक बार। प्रश्न नंबर 49 पूछ रहा है दोस्तों, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। कितने अच्छे क्वेश्चन आए थे। देखिए जो पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों अब हमारा प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है दोस्तों। तो दोस्तों क्या कह रहा है, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, तो ये हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब प्रश्न नंबर जो 50 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 50 कह रहा है दोस्तों, वो हमारा कह रहा है 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि क्या थी दोस्तों। What was the last date of trending old currency in 2016 demonetization। तो देखिए दोस्तों जो हमारा नोटबंदी की जो प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दोस्तों हमारी वो क्या थी, वो थी हमारी दोस्तों 31 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 31 दिसंबर। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 51 के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा देश सबसे बड़ा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो कौन सा क्षेत्र देश सबसे बड़ा है दोस्तों। अगर देखिए क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए दोस्तों, तो हमारा भारत बड़ा है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो हमारा सबसे बड़ा रूस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रूस। चलिए अब प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है, बस एक बार देखिएगा। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी। मतलब मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी दोस्तों, कब मनाएगी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, 10 दिसंबर 2023। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 53 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 53 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो देखिए दोस्तों हमारा जो मतलब फेसबुक भी एक हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और ट्विटर भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और जो इंस्टाग्राम भी है वो भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारा जो नौकरी है वो दोस्तों वो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहे हैं दोस्तों, देखिए लोक लुभावनाद का जो उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को स्थिर प्रदान प्रभावित करता है दोस्तों। तो हमारा जो 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लोक लुभावनाद का जो उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में दिया गया राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन बी में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करके, ऑप्शन सी दिया गया साझा वैश्विक चुनौतियों को समाधान करके, ऑप्शन डी में दिया गया राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा बाय फोकसिंग ऑन नेशनल इंटरेस्ट, मतलब राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके दोस्तों इसका उदय वैश्विक राजनीतिक जो स्थिरता की जा सकती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए जो प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है दोस्तों, 55 क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, आतंकवाद विरोध अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था दोस्तों। आतंकवाद जो विरोधी हैं उनका अभियानों का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उसका
उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटर इंश्योरेंस ऑपरेशंस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा विद्रोह का सैन्य दमन करना इनका प्राथमिक उद्देश्य था दोस्तों। क्या था? विद्रोहों का समन करना इनका प्राथमिक उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 56 कह रहा है दोस्तों, जो हमारा IGFT में आई का क्या मतलब होता है। IGFT में आई का क्या मतलब होता है दोस्तों। तो हमारा जो आई क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज IGFT स्टैंड ऑफ फॉर। तो दोस्तों जो IGFT में आई का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 57 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी कौन सी है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए दिया गया है कैनबेरा, ऑप्शन बी ब्रिस्बेन, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी दिया गया मेलबर्न। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है दोस्तों कैनबेरा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, कैनबेरा हो जाएगा इसका। 58 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं करता। तो देखिए जो हमारा करेंसी नोट की जारी करना भी हमारा RBI का कार्य है दोस्तों, और मौद्रिक नीति का संचालन भी करता है RBI, विदेशी मुद्रा का विनिमय भी करता है दोस्तों। और ये हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, शेयर बाजार को विनियमित करना, ये हमारा RBI का कार्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये हमारा CBI का कार्य है दोस्तों, RBI का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शेयर बाजार को विनियमित करना। चलिए अब 59 नंबर क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक बार देखिएगा ध्यान से। 59 ये कह रहा है दोस्तों एशियाई का जो विकास बैंक ADB का क्या करता है दोस्तों। ADB क्या करता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा क्या करता है दोस्तों, वो करता है यह विकास जो है, यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है दोस्तों। एशियाई विकास बैंक ADB है दोस्तों, परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब 60 नंबर क्या कहता है दोस्तों, देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है, भारत में पहली जो पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो भारत में जो सबसे पहली पंचवर्षीय कब लागू की गई दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों। चलिए अब 61 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। 61 क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स, लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। क्या बात। लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में जो अप्रैल 2024 तक, मतलब अप्रैल में भी 2-3-4 महीने पहले खबरों में आते थे, वो प्रधानमंत्री बन गए। बताइए तो हमारे जो दोस्तों कौन से देश में बने दोस्तों, पुर्तगाल में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 62 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। 62 नंबर ये कह रहा है फ्रेंड्स, कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब विच ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन एनहांसिंग रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। एकीकरण को बढ़ाने पर हमारा सार्क पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता है दोस्तों। अब 63 नंबर क्या कह रहे हैं दोस्तों, 63 देखिएगा। 63 नंबर ये कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी। देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था दोस्तों और सेकंड में भी आ गया है, तो इसलिए कहते हैं वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिए, आगे भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों जो हमारे पहले शिफ्ट में पूछे गए। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की संरक्षण करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पहले भी पूछ चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो हो जाएगा 19 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा 19 अनुच्छेद। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की तरफ। प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है एक बार देखिएगा। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है फ्रेंड्स, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ये हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहे थे देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो ये भारत के संविधान के अनुसार जो हमारे 7वीं अनुसूची के राज्य विषयों के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7वीं अनुसूची। अब देखिए 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, डोपिंग का तात्पर्य क्या है। मतलब डोपिंग का तात्पर्य क्या है। डोपिंग का जो तात्पर्य है दोस्तों, विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से
कम कीमत पर माल की बिक्री करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 67 कह रहा है दोस्तों, सिंधु जल संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर किया गया, किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया दोस्तों? तो हमारा 1960 में हस्ताक्षर किए गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 की तरफ। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहे हैं देखिए, जो राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 5 जुलाई, 4 मार्च, 7 जनवरी। तो देखिए, जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है दोस्तों हमारा 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हेन इज द नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ सेलिब्रेटेड? 5 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, सॉरी, हमारा 69 रह गया दोस्तों। 69 देख लेते हैं एक बार। नीचे दिए गए विकल्पों में जो RDX का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप है दोस्तों हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लेसिव दोस्तों, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लेसिव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। 70 नंबर ये कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की तरफ। प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है हमारा, मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शूद्रक ने। किसने लिखी थी? शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। 72 कह रहा है, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? मतलब कम विकसित देशों में गरीबी किसके कारण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो हो जाएगा आय असमानता, मतलब इनकम इनक्वालिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 73 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 73 ये कह रहा है, किस खनिज को बरीड साई दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कोयला सनसाइन के रूप से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 74 ये कह रहा है, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? What was the primary objective of the demonetization policy implemented in India in 2016? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा काले धन पर अंकुश करना। मतलब इनका जो प्राथमिक उद्देश्य था काले धन पर अंकुश करना ही था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर दोस्तों। अब देखिए 75 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जनरल नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये कह रहा है, केंद्रित उत्पादक शुल्क की जो दरें हैं 12.36 से बढ़कर कितनी % कर दी गई? मतलब से क्या कह रहा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रेट्स वेयर इंक्रीज्ड फॉर्म 12.36% कितना किया गया दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर जो उत्पादक शुल्क की दरें हैं दोस्तों 12.50 बढ़ाकर कर दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हो, अगर प्यारा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। अगर आपको इसी तरह की पल पल की क्वेश्चन चाहिए दोस्तों यूपी पुलिस एग्ज़ाम के दोस्तों, अगले हम कल लेकर आएंगे दोस्तों हमारे हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए हम एक टॉपिक कल फिर लेकर आते हैं दोस्तों। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।